हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके का जो फर्स्ट चैप्टर होता है, जिसमें राज्य के प्रतीक चिन्ह वाला टॉपिक इंक्लूड है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, हमारा आता है इसमें उत्तराखंड राज्य गीत। अब देखो, इन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले एक कॉमन सी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जो उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्ह है, क्या प्रतीक चिन्ह, इनका जो निर्धारण है, ये डेट बन सकती है। बिल्कुल, ये होता है आपका वर्ष 2001 में प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001। अब करते हैं स्टार्ट। तो देखो, पहला इसमें टॉपिक क्या है हमारा, उत्तराखंड का राज्य गीत। तो देखिए, राज्य गीत क्या है हमारा, ये है दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016, ये डेट आप याद कीजिए पूरी। 6 फरवरी 2016 किसके द्वारा लिखित है, ये है यहाँ पर हेमंत बिष्ट जी के द्वारा। अब देखो, थोड़ा टफ क्वेश्चन अगर जाओगे, अगर हेमंत बिष्ट जी का पूछ लेंगे आपसे पेशा, तो देखो ये है आपके शिक्षण क्षेत्र से संबंधित, तो ये अलग से याद कर लो। अब गीत लिखा है तो म्यूजिक से संबंधित नहीं होंगे, ये संबंधित है आपके दोस्तों शिक्षण क्षेत्र से। तो इसको आप थोड़े सा फैक्ट को नोट करते हुए चलना। आगे देखो, बात करेंगे इसकी अवधि की। तो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा, यार बताओ राज्य गीत की अवधि कितनी है, वहाँ पे 6, 7, 8, 9 ऐसे ऑप्शंस में मिल जाएंगे। तो ये है 9 मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पर, गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। कौन है यहाँ पर राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष, ये रहे हैं लक्ष्मण सिंह बडोही। और जो आवाज़ दी गई है, ये दी गई है दोस्तों यहाँ पर श्री नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी के द्वारा। तो ये कुछ राज्य गीत के अंदर से क्या आते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस निकल के, जिनको यहाँ पर याद करना काफ़ी आवश्यक है। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, अब हमारा जो पहला यहाँ पर पॉइंट है, ये क्या है, राज्य पशु, जिसका नाम क्या है यहाँ पर कस्तूरी मृग। अब देखो, इसके से जैसे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे यहाँ पर होंगे कवर। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, यार बताओ हिमालय का मस्क डियर किसको बोलते हैं, ये बोला जाता है कस्तूरी मृग, जिसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम है क्या, मास्कस काइसोगास्टर। देखो याद करते हुए चलना, आई होप ये सभी ने पढ़ा होगा। ये क्या है, रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो इनको बिल्कुल याद करते हुए चलना। बाकी देखो, इस टॉपिक से संबंधित अगर एमसीक्यूज चाहिए तो उत्तराखंड जी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट में चले जाना। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो के कर दूंगा पिन, वहाँ से भी आप जा सकते हो। इससे संबंधित क्या करना, पहले ये थ्योरी पढ़ो, उसके बाद इससे संबंधित मैंने मान के चलो लगभग यहाँ पर 90 एमसीक्यूज करवाए हुए हैं, 90 से 100 के लगभग। उनको जाके प्रैक्टिस कर लेना, टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। बात करूँगा मैं ये किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो डायरेक्टली आंकड़ा आता है एग्जाम में, 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाएंगे क्या, कस्तूरी मृग, जिसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें दिया गया है राज्य में कस्तूरी मृग की प्रजातियां। तो कितनी पाई जाती हैं दोस्तों, ये हैं 4 प्रजातियां। आगे, कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोसिडे परिवार का सदस्य है। देखो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं आजकल, कथन और निष्कर्ष वाले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर करवा रहा हूँ, जिससे हेल्प मिलेगी। अब देखो, अगर डीप पढ़ लिया है तो वहाँ पर आप कथन और निष्कर्ष को आराम से सॉल्व कर सकते हो। आगे, अब देखो अगला जो पॉइंट है, ये भी कथन निष्कर्ष के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब बहुतायत में कहाँ पर पाए जाते हैं पूछ लेंगे, ऑप्शन में मिल जाएगा केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़। अगला मिल जाएगा अलग, तो याद कर लो, एक है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, फूलों की घाटी और केदारनाथ। यहाँ पर बहुतायत में पाए जाएंगे क्या, कस्तूरी मृग। अब इसके अलावा कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में भी यहाँ पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो कस्तूरी मृग की विशेषता की हम बात करेंगे, रंग है इनका क्या, भूरा, जिसमें काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखो, पैर में है 4 खुर, 2 बाहर निकले नुकीले दांत और लगभग 20 इंच इनकी ऊंचाई होती है। तो थोड़ा सा लगभग वाली चीज़ है, तो याद कर लो। देखो 19, 20, 21 कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर देख लेना आप। आगे चलते हैं। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग भी बोला जाता है। आगे, अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, सूंघने की शक्ति कैसी होती है, ये है तीक्ष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी तेज होती है इनकी बिल्कुल। आगे, कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग होती है 20 वर्ष, ये 20 याद करो।
और गर्भधारण की अवधि की मैं बात करूँगा तो ये है 6 महीना। आगे मुख्य भोजन इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इसको याद करो। क्या है मुख्य भोजन? केदारपाती। आगे चलते हैं। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। हाँ, ये नोट कर लो, मादा में पाई जाएगा कस्तूरी या फिर नर में, तो ये है नर मृग में। और कितना है? 30 से 45 ग्राम 3 वर्ष की अवधि में। ये 30 से 45 याद कर लो, एक ये याद कर लो, नर मृग में पाई जाएगी आपकी कस्तूरी। आगे चलते हैं। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, देखो नेपाल की कस्तूरी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? कपिल, कश्मीर की पिंगल और सिक्किम की कृष्ण। ये वैसे याद कर लो, देखो अपनी नॉलेज के लिए इसको आप याद कर सकते हो, एग्जाम में तो ऐसा लग नहीं रहा है आएगा। बाकी मैं प्रयोगों की बात करूँगा कस्तूरी के, तो देखो ये दमा के लिए यूज़ होता है, मिर्गी, हृदय संबंधित रोग, ये सभी दवाई बनाने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। बाकी रासायनिक रूप में मैं बात करूँगा, क्या बोलते हैं? कस्तूरी मिथाइल टाइक्लोरोपेंटा डेकेनॉल इसको बोला जाता है। अब देखो कस्तूरी मृग जो है काफ़ी जो है यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में ये आता है, तो इसके जो संरक्षण है, इसको बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। अब क्या किए गए हैं देखो, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1972 में ये हुआ है। अगला पॉइंट देखो, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई है, जो कहाँ पर मिलेगा? बागेश्वर जनपद। कब हुई है? 1977। अगला, सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। इस फैक्ट को कर लो यहाँ पर याद। और अगला जो फैक्ट है, चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई है। कहाँ पर हुई है? चमोली जिले के कांचुली खर्क, 1982। आई होप इतने फैक्ट हो गए होंगे क्लियर। अगला है हमारा राज्य का पुष्प, जिसको बोलते हैं ब्रह्म कमल। अब ब्रह्म कमल किस ऊंचाई पर पाया जाएगा? 4800 से 6000 मीटर ऊंचाई। ये देखो सारे यहाँ पर जितने भी ये राज्य पशु है, पक्षी है, पुष्प है, इसकी ऊंचाई तो बिल्कुल याद करो, ये बिल्कुल एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। आगे, ब्रह्मपुल किस कुल का पौधा है? ये है एस्टेरिसी कुल का। आगे, वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों ये क्या है? सोसूरिया अबेलिडा। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं सर ग्रुप में कैसे ऐड हुए, लिंक से नहीं हो पा रहे हैं। तो एक काम करना आप सभी, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेज देना, मैं आपको वहाँ पर से कर दूंगा ऐड। ये है यहाँ पर नंबर व्हाट्सएप का, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। देखो अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल देखो दोस्तों निसंदेह और बेझिझक होकर बिल्कुल मैसेज कर देना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिप्लाई सभी का लगभग कर ही देता हूँ, तो इससे आप ऐड हो जाना। 3 ग्रुप से ये जो कनिष्ठ सहायक वाला लेटेस्ट ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें मैं आप सभी को ऐड कर दूंगा। ये बैच जो ये क्लासेस हैं मेन, ये देखो कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिक सहायक जो आपका दिसंबर है, और कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है आपका जनवरी। देखो लगातार है तो बिल्कुल लगातार ही पढ़ना पड़ेगा। मॉर्निंग में यहाँ पर हिंदी की क्लास भी अपलोड की गई है। देखो दोस्तों सपोर्ट करो चैनल को, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर कर दिया करो। देखो दोस्तों मैं भी काफ़ी टाइम से लगा हूँ और सपोर्ट का और कोई मेरे पास माध्यम है नहीं, सिर्फ आप सभी लोग हैं। बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, देखो 600 प्लस मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पे जाके वीडियोस देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा और शेयर ज़रूर कर देना। ये आप सभी से मेरी दोस्तों दिल से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, बस इतना ही आप मिल ले कर देना। अब चलते हैं आगे। देखो ब्रह्म कमल की प्रजातियों की मैं बात करूंगा, देखो कौन कौन सी हैं सब याद कर लो आप। फेन कमल और कस्तूरा कमल, ये दोनों मिलेंगे आपको हमारे राज्य में, जिसमें फेन कमल जो है आपको यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलेगा। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? कथन और निष्कर्ष वाले से। और देखो फेन कमल का अगर मैं वैज्ञानिक नाम की बात करूंगा तो ये है आपका सोसूरिया ग्रामिनीफोलिया, ये भी याद करो। बाकी देखो स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कौलपदम। ब्रह्म कमल को क्या बोलेंगे स्थानीय भाषा में? कौलपदम। आगे अगला जो पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद करो। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या बोला गया है? सौगंधिक पुष्प। तो ब्रह्म कमल को संबोधन मिला है सौगंधिक पुष्प में, किस में? ये मिला है वन पर्व में, महाभारत के, याद करो। और नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या बोलते हैं? टोबगोला। आगे हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को क्या बोलते हैं? दूधा फल। कश्मीर में क्या बोलते हैं? गलगल।
अब अगला जो क्वेश्चन है, विश्व में मैं ओवरऑल बात करूंगा कितनी प्रजातियां हैं ब्रह्म कमल की, दोस्तों 210, और केवल राज्य में पूछेंगे ये है 24। ये दोनों फैक्ट को करेंगे आप याद। अब बात करेंगे हम, देखो बहुतायत यानी ज़्यादा संख्या में कहाँ पर मिलेंगे आपको, एक है फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, इन 3 क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा, ब्रह्म कमल सबसे अधिक मात्रा में। तीनों क्षेत्र करना है आपको याद। आगे, ब्रह्म कमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है, इसको करो याद, और नंदाष्टमी को तोड़ने का इसका काफ़ी यहाँ पर महत्व है। बाकी हिमालय पुष्पों का सम्राट किसको बोलते हैं, ये बोलेंगे ब्रह्म कमल को। अब देखो इसकी विशेषताओं की मैं बात करूंगा, ये हो जाएगा आपका कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट। अब विशेषताओं को चेक करो, रंग क्या है, बैंगनी, पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर, फूल खिलने का समय जुलाई से सितंबर, और एक फैक्ट नोट करो, एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है इस पौधे के अंतर्गत, और अर्धरात्रि को ये खिलता है। इसकी विशेषता क्या है, ये क्या है, हड्डियों के उपचार में प्रयोग होता है, हड्डियों के लिए प्रयोग होता है ब्रह्म कमल का पौधा, इसको भी करो आप याद। अगला टॉपिक है राज्य वृक्ष बुरांश। अब बुरांश की मैं बात करूंगा, सबसे पहले दोस्तों ऊंचाई कितनी है, 1500 से 4000 मीटर, और ये क्या है, सदाबहार वृक्ष है, इसको याद करो पॉइंट को, सदाबहार ये वृक्ष है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है यहाँ पर, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ये एक लाइन में 3 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके कवर। बाकी बात करेंगे किस कुल का वृक्ष है, तो ये है आपका एरिकेसिए कुल। जैसे अभी ऊपर ब्रह्म कमल को देखा एस्टेरेसी था, बुरांश हो गया आपका एरिकेसिए कुल का, जिसको हिमाचल में क्या बोलते हैं, बुरांशो, और कन्नड़ में बुरांश को क्या बोलते हैं, बिली। ये सब देखो, ये फैक्ट क्या है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, देखो ताकि कभी 4 लोगों में बैठे तो जानकारी दोस्तों बिल्कुल होनी चाहिए आपको। आगे देखो, बुरांश क्या है आपका, राष्ट्रीय पुष्प है नेपाल का, जिसको क्या बोलते हैं, बुरांश। इसके अतिरिक्त नागालैंड और हिमाचल प्रदेश का भी है, और मेघालय में क्या बोलते हैं बुरांश को, 300। और ये भारत में, हाँ ये नोट करो फैक्ट को, 87 प्रजातियाँ पाई जाती हैं किसकी, बुरांश की। आगे, भारत में सर्वप्रथम बुरांश के रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम जो प्रजाति है, इसकी खोज कहाँ हुई है, जम्मू श्रीनगर में, इसको अपनी नॉलेज के लिए रख लो। अब बात करूँगा मैं इसकी विशेषताओं की। देखो विशेषता क्या है, विशेषता है आपकी यहाँ पर, रंग होगा चटक लाल, लेकिन सफ़ेद बुरांश अगर पूछेंगे सफ़ेद कलर के, ये मिलेंगे आपको 11,000 फीट की ऊंचाई पर। इस फैक्ट को कहीं पर नोट करते हुए चलना। बाकी देखो फूल खिलने का जो इसमें समय है, ये है आपका फरवरी से अप्रैल के मध्य में आता है इसमें फूल। बाकी इसमें देखो विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, भारी मात्रा में मेथेनॉल होता है, जो किसके उपचार के लिए प्रयोग होता है यहाँ पर, डायबिटीज़ के लिए। आगे, अब इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है वन अधिनियम 1974 के अंतर्गत, 1974 को करो याद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो राज्य पक्षी मोनाल। मोनाल को क्या बोलते हैं, हिमालय का मयूर, ऊंचाई 2500 से 5000 मीटर, साइंटिफिक नेम क्या है, लोफोफोरस इम्पिजेनस। आगे चलते हैं, अब जो ये मोनाल है, ये है आपका क्या, फेजेंट परिवार का एक पक्षी है, और राज्य में प्रजातियां हैं आपकी 4, इसको करो याद। आगे, अब मोनाल पक्षी की विशेषताओं की मैं बात करूंगा, कथन निष्कर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा आपको पॉइंट, मोनाल घोंसला बनाती है, तो वो कथन हो गया आपका गलत, ये बनाएगी नहीं। क्या है, नर मोनाल के सर पर मोर की भांति होती है कलगी, किसमें होती है, नर मोनाल। और प्रजनन क्रिया वर्ष में कितने बार होती है, 2, 3, 4, ऐसा ऑप्शन में मिलेगा, कितनी बार, 2। प्रिय भोजन क्या है, आलू की फसल, ऐसे आएगा कि नुकसान पहुंचाती है किसको, आलू की फसल को। अगला, संरक्षित घोषित किया गया है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, मोनाल में याद कर लो 72, ऊपर क्या था बुरांश में 74। आगे, अधिक मात्रा में कहाँ पर मिलेगा, केदार घाटी में। और देखो सबसे पहले क्या कराई है यहाँ पर जनगणना, कब, 2008 में, जिसकी संख्या थी 919, याद कर लो, क्या पता बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलो, राज्य तितली कॉमन पीकॉक। तो दोस्तों जो ये राज्य तितली है, इसको घोषित कब किया गया है, पूरी डेट याद करेंगे, 7 नवंबर 2016, ऊंचाई 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई,
जाती है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेपिलियो बाइनर। आया है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलो, देखो लिम्बा बुक का यहाँ पर भारत की सबसे सुंदर तितली का इसको खिताब मिला हुआ है। कब मिला हुआ है? 1996। इस डेट को करो याद। आगे देखो कॉमन पीकॉक, हाँ इसको याद करो आप। टिमरू के पेड़ पर ये क्या देती है? अंडे देती है। इसके अलावा एक क्या है इससे संबंधित बटरफ्लाई पार्क खोला गया है, कहाँ पर? देहरादून के लच्छीवाला में। ये याद करो कब खोला गया है? वर्ष 2016। अब इसके जीवन काल की मैं बात करूँगा, कितना होता है दोस्तों? 30 से 35 दिन। और भारत की सबसे बड़ी तितली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मिली है, नाम क्या है? देखो ट्रोइडेस, कहाँ पर? डीडी हाट जनपद पिथौरागढ़, जिसका अन्य नाम क्या है? गोल्डन बर्ड बिंग। ये सारे फैक्ट को करो नोट। इसके अतिरिक्त 2 से 3 पॉइंट छूटे हैं, याद कर लो। क्या है? राज्य खेल क्या है? फुटबॉल। कब घोषित किया गया है? 2011 में। और इसके अतिरिक्त देखो संस्कृत क्या है यहाँ पर? राज्य की दूसरी राजभाषा, जिसको कब घोषित किया गया है यहाँ पर? वर्ष 2010 में। इसको भी करो आप नोट। अब इसके अतिरिक्त देखो सभी को पता होगा राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा यार, बताओ भंडारी समिति का संबंध किससे है? तो ये क्या है आपका? ढोल से, जिसको घोषित किया गया है यहाँ पर राज्य वाद्य यंत्र कब? वर्ष 2015 में। तो ये वाला हो गया है हमारा पार्ट खत्म। पसंद आया तो एक कमेंट कर देना, वीडियो को कर देना शेयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।